आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें, क्योंकि जो बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। देखिए, पीछे मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं, पीछे पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आप सभी को बता सकूं, जिससे कि आप सही मार्ग चुन सकें। ऐसा ना हो कि गलत मार्ग को चुनने के बाद पछताएं। देखिए, मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। जो लोग अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वासी लोग होते हैं, जो यीशु पे विश्वास करने वाले होते हैं, अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, उनका बाद में विश्वासी जीवन कैसा होता है? क्या वो परमेश्वर में जम पाते हैं? क्या परमेश्वर में रह पाते हैं कि नहीं? आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। आप ही कमेंट में बताएं कि जिन लोगों ने अन्य जाति स्त्रियों में विवाह किया, अन्य धर्मों में विवाह किया, प्रभु यीशु पे जो विश्वास करती हैं लड़कियां, या जो लड़का यीशु पे विश्वास करता है उससे विवाह ना करके किसी अन्य देवता की उपासना करने वाला या अन्य जाति स्त्री से विवाह करने पर क्या होता है? देखिए, इस वीडियो में हम बाइबल के वचनों के द्वारा सभी बातें जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँ, पहले ही नंबर एक उदाहरण देता हूँ। बाइबल में देखिए, आपने सुलेमान के बारे में देखा होगा। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया था। सुलेमान को परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि का वरदान दिया था, और परमेश्वर ने कहा था सुलेमान से, तेरे तुल्य ना तो बुद्धिमान कोई है ना कोई होगा। देखिए, सुलेमान को बुद्धि का वरदान परमेश्वर ने दिया था, बाद और उसे धन संपत्ति भी दी थी। परमेश्वर ने यह कहकर कि तूने मुझसे बुद्धि मांगी जिससे कि जनता का भला कर सके, दुनिया का भला कर सके, तूने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए परमेश्वर ने फिर धन संपत्ति भी उसे बहुत दी थी। हम क्या देखते हैं, जो सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान का वरदान दिया था, वो सुलेमान आखिरी समय में, बुढ़ापे में अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया। उसने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने के बाद देखिए वो परमेश्वर से दूर हो गया, और सुलेमान को ये एहसास भी नहीं हुआ कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ। उसने बाइबल में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जिस व्यक्ति ने बाइबल की 3 बुकें लिखी, जो व्यक्ति बाइबल का सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य था, जो पुराने नियम में जो सबसे बड़ा बुद्धिमान सुलेमान था, उसका बाइबल में कहीं भी वर्णन नहीं है कि बाइबल उसने जो पाप किया, अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करके परमेश्वर से फिर गया, उनके देवताओं की उपासना की, उसने कहीं भी पश्चाताप की बात नहीं है। सुलेमान ने पश्चाताप भी नहीं किया। तो सोच के देखिए, सुलेमान कहाँ गए होंगे? क्या सुलेमान उद्धार पाए होंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने बाइबल में कहीं भी पश्चाताप का वर्णन नहीं है। बाइबल, यदि कोई मनुष्य पाप करता है और पश्चाताप नहीं करता तो उसकी क्षमा नहीं हो सकती। देखिए, और एक और उदाहरण मैं दूँ आपको। आपने अब्राहम के पुत्र को देखा होगा, उसका नाम था इसहाक। इसहाक के लिए उसके पिता ने अपने बेटे के लिए पुत्री चुनी थी। अब अपने सेवक को उसने कहाँ भेजा था? अपने कुटुंबियों के पास। अब्राहम ने क्या कहा था? मेरे इसहाक के लिए तू मेरे कुटुंबियों के पास जा, मेरे नगर में जा, जहाँ पर मेरे कुटुंबी रहते हैं, वहाँ पर मेरे लिए बेटे के लिए एक स्त्री देख का जो अच्छी हो। क्योंकि अन्य जाति अब्राहम भी अन्य जाति स्त्रियों में विवाह अपने बेटे का नहीं करना चाहता था। अब्राहम चाहता था जो यहूदी लोग हैं, जो यहोवा को जानने वाले हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, उन्हीं से के साथ विवाह हो। जो मसीह लोग हैं, उन्हीं के साथ मेरी बेटी, उन्हीं के साथ मेरे बेटे का, या मेरे बेटा का उन्हीं की बेटी के साथ विवाह हो। अब्राहम ये चाहता था। देखिए, और अब्राहम का एक सेवक गया, उसने देखिए रिबका नाम की लड़की को देखा, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली थी। उसका परिवार यहूदी था और प्रभु यीशु को मानने वाला था, परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। उस स्त्री को परमेश्वर ने अब्राहम ने अपने बेटे के लिए चुना। और देखिए, बाइबल में कहीं भी नहीं बताया गया है कि अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कीजिए। और देखिए, तीसरा आपको मैं उदाहरण दूं। आपने रूट की बुक तो सुनी होगी, रूट की कहानी आपने देखी होगी। रूट रूट नाम की बुक है, एक पुराने नियम में अलग से, उसे आप पढ़ेंगे। वहाँ पर देखिए, रूट की 2 बहू थीं। उन दोनों बहू के उनके पति मर गए थे। रूत के दोनों बेटे खत्म हो चुके थे। नहोमी ऐसी बहू थी जिसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। वो अपने सास के साथ साथ लगी रही। उसने कहा था, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ तेरे साथ जाऊँगी। आखिरी में क्या होता है, जब रूत दूसरे नगर में चली गई, वहाँ पर क्या हुआ, उसका एक कुटुंबी रहता था, उसके परमेश्वर को जानने वाला एक व्यक्ति वहाँ नगर में रहता था। तो देखिए, रूत ने नाहोमी से क्या कहा, तू उसी के खेत में बाल बीनने जा। और देखिए, आखिरी समय में क्या देखते हैं, रूत ने ये भी कहा था कि उसी व्यक्ति से तू विवाह कर ले, जो तेरा कुटुंबी है, जिसने तुझ पर दया कही है, जो हमारे परमेश्वर से संबंधित है, जो यहोवा परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को समझता है। देखिए, उसी के साथ नाहोमी ने विवाह किया। उसी व्यक्ति, जो उसका कुटुंबी था, उसी व्यक्ति के साथ नाहोमी ने विवाह किया था। उस नगर में देखिए, अन्य जाति के लोग भी बहुत होंगे, अन्य देवताओं की उपासना करने वाले भी लोग बहुत होंगे, परंतु पुरानी नियम हमें सिखाता है कि एक विश्वासी लड़की से ही, जो अपने परमेश्वर को मानने वाली है, उसी से विवाह किया गया है। कई जगह पर आपको मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, बाइबल में आप भी देख सकते हैं।
परंतु अब मैं बताऊँगा, यदि आप विवाह करते हैं अन्य जाति स्त्रियों में, तो देखिए क्या हानियाँ हो सकती हैं। आप सोच के देखिए, अन्य जाति स्त्री से विवाह करेंगे ना, बाइबल में एक बात कही गई है, एक से दो भले। यदि एक गिरे तो दूसरा उसे उठाने वाला है। यदि एक व्यक्ति गिरता है तो दूसरा उसे उठाने वाला है, परंतु यदि कोई अकेला होकर गिरे तो उसे उठाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। यदि कोई अकेला व्यक्ति होकर गिरे तो उसे उठाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है उस पर जो अकेला होकर गिरे, ऐसा बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है। तो सोच के देखिए, यदि कोई विश्वासी लड़की से विवाह करेगा, तो यदि एक का विश्वास परमेश्वर से कम होने की कोशिश करेगा, या किसी परेशानी के कारण, संकट के कारण, या उसके जीवन में मुसीबतें आएँ, शैतान उसे भटकाने की कोशिश करे, परंतु एक दोनों दृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। एक का विश्वास कम होगा, दूसरा दृढ़ रहेगा, पत्नी दृढ़ रहेगी या पति दृढ़ रहेगा, तो वो एक दूसरे को उठाते रहेंगे, एक दूसरे को विश्वास में लाते रहेंगे, एक दूसरे को चर्च ले जाते रहेंगे, एक दूसरे से प्रार्थना के लिए प्रेरित करते रहेंगे, क्योंकि एक से दो भले हैं। परंतु यदि एक विश्वासी एक गैर विश्वासी है, तो उसे कोई मतलब होगा? यदि आप विश्वास में भटकें या परमेश्वर से दूर हो जाएं, या चर्च जाएं या ना जाएं, आपसे उसे कोई भी मतलब नहीं होगा। वो तो चाहेगा ही, जो विश्वासी नहीं होगा वो तो यही चाहेगा कि इसे छोड़ ही देवे, किस परमेश्वर को नाम ले रहा है, इस परमेश्वर को तो छोड़ ही देवे, उससे कोई मतलब नहीं रखे, ऐसा वो मनुष्य चाहेगा जो विश्वासी नहीं है। तो सोच के देखिए, एक विश्वासी के साथ विवाह करने के क्या फ़ायदा हो सकता है हमें, हम परमेश्वर से नहीं भटकेंगे। यदि एक विश्वासी लड़की या विश्वासी लड़का हमारे जीवन में आएगा, तो वो हमें परमेश्वर से भटकने नहीं देगा। और यदि वो विश्वास में कम होगा, तो आप उसकी मदद करेंगे, आप उसे दृढ़ करेंगे। यदि एक कम विश्वास में दृढ़ होने की को एक व्यक्ति को शैतान गिराने की कोशिश करेगा, तो दूसरा उठाने के लिए तैयार है, परंतु जो अकेला होकर गिरेगा उसे उठाने के लिए कोई भी नहीं है। सोच के देखिए, इसलिए यही बात है, यदि विश्वासी से विवाह करेंगे तो यही हमारा लाभ है। देखिए आगे हम देखेंगे एक और बात। हाँ, देखिए, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा पे, यदि हम गैर अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करते हैं, अन्य धर्म में विवाह करते हैं, या गैर विश्वासी लड़की से विवाह करते हैं, तो क्या होगा? हम परमेश्वर की बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जा रहे हैं। जैसे कि सुलेमान परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ गया, परमेश्वर से दूर हुआ। जिसको परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया था, सोच के देखिए, वो व्यक्ति अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने के बाद पाप से नहीं बच सका, तो हमारी और आपकी औकात क्या है? हम क्या चीज़ें हैं? जिसने बाइबल की 3 बुकें लिखी, यदि वो पाप से नहीं बच सका, अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने के बाद वो पाप में गिर गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया, तो हमारी और आपकी क्या सीमाएँ? हम भी नहीं बच सकते हैं। देखिए, यदि हमारे साथ परमेश्वर रहेगा, तभी हम बच सकते हैं गुनाह से, अपराध से, पाप से। देखिए आगे हम, सुलेमान भी पाप में गिर गया था। यदि हम परमेश्वर अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करेंगे, तो दूसरी हानि क्या होगी? हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हमें नहीं जाना है। इसलिए जो विश्वासी लड़का है या विश्वासी लड़की है, कोशिश करें कि एक विश्वासी के साथ ही शादी हो, अन्य जाति स्त्रियों में विवाह ना हो। क्योंकि अन्य जाति स्त्रियों में हमने देखा है, जिन लोगों के विवाह होते हैं, वो मनुष्य तो सोचता है, या लड़का या लड़की तो ये सोचती हैं, मैं अन्य जाति लड़की से या अन्य जाति लड़का से विवाह कर लूँगी, और अपनी कोशिशों से, अपने परिश्रम से, अपनी भलाई के द्वारा क्या करूँगी, मैं उसे परमेश्वर में खींच लाऊँगी, उसे परमेश्वर में ले आऊँगी, उसके विश्वास को परमेश्वर में ले आऊँगी, उसके विश्वास को यीशु मसीह में ले आऊँगी। परंतु ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति मन में अपने में ये सोचता है कि मैं उसके विश्वास को अन्य जाति स्त्री के या अन्य जातियों से विवाह करके, अन्य जाति औरत से विवाह करके, या लड़का से विवाह करके मैं उसे अपने विश्वास में ले आऊँगी, प्रभु यीशु के विश्वास में ले आऊँगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। आखिर में विवाह होने के बाद क्या होता है, वो उल्टा जिस विश्वासी को, जिसका विश्वास यीशु मसीह पर है, उसे परमेश्वर से अलग कर देती हैं। वो तो विश्वास में नहीं लाता प्रभु यीशु के में, परंतु वो स्त्रियाँ जो अन्य जाति देवताओं की पूजा करती हैं, वो उसे परमेश्वर से अलग कर देती है। सोच के देखिए, सुलेमान में भी सोचा होगा कि मैं स्त्रियों को अपनी परमेश्वर की भक्ति में ले आऊँगा, परंतु देखिए, सुलेमान जिसको परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया, जिसने आपको हमको सीख दी है, 3 बुकें लिखी बाइबल की, इतनी सुंदर सुंदर बुद्धि की बातें लिखी, वो भी परमेश्वर से स्त्रियों ने दूर कर दिया। इसके लिए, इसलिए आज भी मैं कह रहा हूँ, यदि आपके जीवन आपने भी अनुभव किया होगा, जो भी चाहे पादरी हो या पास्टर हो या कोई भी मनुष्य हो, विश्वासी हो, यदि अन्य जाति स्त्री से विवाह करता है, वो विश्वास में उल्टा उसे नहीं ला पाएगा, परंतु खुद परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को सभी विश्वासी जवान भाई बहनों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो सभी विश्वासियों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इसी तरह की जानकारी के लिए। और कमेंट में बताएं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें सभी विश्वासियों तक। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि कोई भी आपका सवाल है, प्रश्न है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।